नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से ये कानून बन जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वक्फ बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब ये कानून बनने से बस कुछ कदमों की दूरी पर है, यानी राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे तो फिर ये कानून बन जाएगा। अलग अलग नेताओं ने इस पर अलग अलग अपना बयान दिया है। सबसे मज़ेदार बयान तो लालू प्रसाद जी का था। उन्होंने ट्वीट किया है। वैसे लालू प्रसाद जी के थोड़ा सेहत खराब है, लेकिन फिर भी उनका ट्वीट आया हुआ था, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं लोकसभा में होता तो मैं ये बिल पास नहीं होने देता। मैं अब चूंकि जानते हैं कि लालू प्रसाद पर कुछ कानूनी ऐसी अड़चनें आ चुकी हैं जिसकी वजह से वो अब चुनाव नहीं लड़ते हैं और वो संसद नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया था कि हमने बहुत बड़ा मजबूत कानून बनाया था। 1995 की बात कर रहे हैं, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो उस समय बहुत मजबूत कानून बनाया था और फिर अभी वो कानून को बीजेपी सरकार संशोधन कर रही है। अगर हम इस पर होते, हमारी सरकार होती तो हम इस पर ये बिल पास नहीं होने देते, ऐसा कहना लालू प्रसाद जी का है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इस कानून में कुछ प्रावधान में बदलाव किया गया था। इसमें 40 अमेंडमेंट के लिए सरकार सिफारिश की थी, जिस पर 14 को ही मान्यता मिली है। 14 ही इस पर जो है कि अब संशोधन किए गए हैं। देखिए, इसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे पहले बोला जाता था कि वक्फ जिस ज़मीन पर दावा कर देता था उस ज़मीन उसकी हो जाती थी, और यानी उसको ट्रिब्यूनल में ले जाने के बाद 90 दिन का एक अपील मिल होता था। लेकिन होता क्या था इसमें, लोग अपना, जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि वक्फ किसी ज़मीन पर अपनी प्रॉपर्टी का दावा कर देता था, और दावा जिस ज़मीन पर करता था उनको पता ही नहीं होता था कि हमारी ज़मीन पर ये दावा हो चुका है। और ये पता तब चलता था जब ये अपनी ज़मीन को बेचने जाते थे या कभी लोन लेने जाते थे, तो पता चलता था भाई इसके ऊपर तो किसी ने दावा किया है, यानी मामला कोर्ट में चला गया है, इसलिए आप इस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। और फिर वो ट्रिब्यूनल में जाते थे, ट्रिब्यूनल कहता था अब इस पे अपील भी नहीं कर सकते क्योंकि 19 दिन से ज़्यादा हो चुका है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थीं जिससे अपील वगैरह नहीं कर पाते थे, और यही कहा जाता था कि वक्फ का फैसला अंतिम फैसला हो जाता था। क्योंकि वक्फ जब एक लिस्ट निकाल कर कुछ ज़मीनों को अपना प्रॉपर्टी बनाता था, बता देता था, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में जाता था और ट्रिब्यूनल उस चीज़ को नोटिस कभी जारी ही नहीं होता था। और नोटिस जारी नहीं होने से तो जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ था कि ये ज़मीन आपकी है, आपकी नहीं है, और उन वो जब ज़मीन बेचने जाते थे, मान लीजिए कि कुछ कुछ लोग तो 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन, उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं या उस पर कुछ लोन वगैरह लेकर फिर से मकान में कुछ काम लगाने जाते हैं, तो बैंक उससे उनको पता चलता है या उस रजिस्ट्री ऑफिस से पता चलता है कि इस ज़मीन पर पहले से क्लेम किया गया है। तो अब जब वो फिर वापस ट्रिब्यूनल में जाते थे, ट्रिब्यूनल कहता था भाई 90 दिन से ज़्यादा हो चुका है, अब आप कुछ नहीं किया जा सकता, ये अब ज़मीन आपको लौटानी होगी। अब इस तरह की भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसी वजह से कहा जाता था कि वक्फ का फैसला अंतिम फैसला है। दूसरा चीज़ कि अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, मान लीजिए कि सिर्फ एक लड़की है, अब वो प्रॉपर्टी को उसका दान दे दिया जाता था, लेकिन अब इसमें कर दिया गया है कि भाई नहीं, लड़की अगर अगर है किसी, क्या अपनी पुत्री है, तो पुत्री भी हकदार है उस प्रॉपर्टी के हिस्सा लेने की, और वो प्रॉपर्टी वक्फ पर नहीं जाएगा। यानी इस तरह का भी उसमें कुछ चेंज किया गया है। दूसरा चीज़ चेंज किया गया है जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद यहीं पर है, और यहीं पर लालू प्रसाद जी जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए कानून बनाया गया है। ये उसमें एक प्रावधान डाला गया है कि इसके जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उसमें एक गैर मुस्लिम होंगे, यानी हिंदू हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक गैर मुस्लिम होना चाहिए। सरकार का इस पर पक्ष है कि ये इसलिए किया गया है कि चूंकि एक गैर मजहबी, मतलब गैर मुस्लिम आदमी रहेगा तो वो उस निष्पक्ष रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और किसी का पक्ष लेते समय उसको जरा भी इमोशनली उस पर अटैचमेंट नहीं रहेगा, और वो फैसला जो देगा निष्पक्ष फैसला देगा, इसलिए रखा गया। और इस पर भी वाद है कि भाई ये चूंकि मुस्लिमों की अपनी मामला की बातें हैं, इस पर दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती क्यों घुसाया गया है। तो ये बातें हो गई हैं, और मेंबर्स में एक महिला को भी डाला गया है कि महिला भी रहेगी इस मेंबर्स में। तो इस तरह के कई इसमें चेंजिंग लाया गया है। और जो मैंने बताया ना कि जो 40
अमेंडमेंट के लिए सिफारिश की गई थी, इसमें 14 को ही मान्यता मिली है, 14 ही इसमें चेंजिंग आया है। तो ये चीज़ है कि देखिए, विपक्ष के लोग, जैसे अभी आपके जो लीडर हैं संजय सिंह, वो कह रहे थे कि सबका नंबर आएगा इस बिल से, ना सिखों को खुश होना चाहिए, ना जैनियों को खुश होना चाहिए, ना बुद्धों को, ना क्रिश्चियन को, यानी किसी को खुश, माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार माइनॉरिटी की दुश्मन है। कोई भी सरकार माइनॉरिटी की दुश्मन क्यों होगी? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन माइनॉरिटी की दुश्मन कोई नहीं होती। हर सरकार का एक अपना काम करने का तरीका होता है, और हर सरकार चाहती है कि उनके जो देश में जो नागरिक है उनके कुछ भलाई हो। अब इसी में देखिए कि किसी के मान लीजिए 4 बेटे हैं, तो उसमें से वो प्रॉपर्टी तो बट जाएगी, वो हिस्से में बट गई तो चलिए ठीक है, लेकिन किसी का एक भी बच्चा नहीं और सिर्फ एक लड़की है। अब वो चूंकि लड़की को यहाँ वो दावा नहीं किया जा सकता है, यानी अब माना जाएगा कि उनका कोई बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए जमीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, उन्हें वक्फ कर दिया जाए। लेकिन अब वो लड़की को उसमें हिस्सेदारी ही नहीं मिल पाई, तो उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसका सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ये प्रावधान कर दिया कि नहीं, लड़की का भी अब अंतिम फैसला होगा कि लड़की भी उसमें रहेगी, अब एक पार्टी रहेगी। यानी आप ये नहीं मान सकते कि भाई उनके लड़के नहीं इसलिए इस प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दिया जाए। अब लड़की है तो वो भी एक दावेदार है, एक पार्टी है। इसलिए अब ये कहना कि लड़की को, मैंने कहने का मतलब है कि लड़की को भी अब मान लिया गया है एक मेंबर्स के रूप में। अब और एक लड़की, और जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उसमें एक महिला भी होना चाहिए, 2 महिला होना चाहिए, शायद ऐसा 2 महिला का आया है, और एक गैर मुस्लिम होना चाहिए। इस तरह का कुछ प्राविधान किया गया है। पुराने कानून में मैंने बताया है कि पुराने कानून में जो वक्फ का किस संपत्ति पर दावा करती थी पता ही नहीं चलता था, पता तब चलता था जब बेचने की बारी आती थी। अब इसको देख के सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने बोला कि जितनी प्रॉपर्टी वक्फ की होगी तो उसका अब डिजिटलाइज होगा, यानी सबका एक डिजिटलीकरण होगा, सबके एक बढ़िया से उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने से फायदा क्या होगा कि अब उसकी ऑडिट होगी, अब वो जमीन की ऑडिट होगी। जमीन, अब देखिए बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते थे, जब जमींदारी एक्ट खत्म हुआ था तो उस समय जब हिंदुओं की में जो जमींदार परिवार के लोग थे उनकी बहुत सारी जमीनें, मतलब सरकार एक टैप लगा दी कि इसके ऊपर अब आपका ये जमीन नहीं रख सकते, एक लिमिटेड जमीन ही आपको एक परिवार रख सकता है, बाकी जमीनें सरकार की हो गई। मुसलमान लोगों में कुछ लोगों ने क्या किया कि इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी, यानी कह दी कि जमीन मैंने दान कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पर था। जमीन के सारे फायदे वो लेते थे, जमीन पर वो खेती बाड़ी उसी तरह करते थे। जो जमीन अगर मार्केट एरिया में था तो उस पर मार्केट भी बना के उसका किराया भी वसूलते थे। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि एक नाम था कि हमने एक वक्फ को बोर्ड को जमीन दे दिया है, लेकिन उस जमीन का सारा फायदा यही लोग उठाते। दूसरी बात की, जो जमीन को जो देखभाल करने के लिए जिसको रखा गया था वो लोग मजे में थे, जब चाहे इधर उधर करके और जमीनों को बेच देते थे। अब बेच करके, अब देखिए कर्नाटक में ही एक सामने आया, एनडीटीवी का रिपोर्ट है कि करीब 2 लाख करोड़ का वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ था, यानी जमीन का घोटाला। जमीन को इलीगल तरीके से बेच दिया गया है। अब चूंकि जमीन को बेच दिया गया क्योंकि जमीन का प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं था। जब किसी ने वक्फ बोर्ड को जमीन को दिया था, वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं था, उसका कोई बस इसी तरह चल रहा है, मौखिक जबानी चल रही थी बस कि हमारा है हमारा है, बस इस तरह का। अब उसमें जो उसको देखभाल के लिए जिसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, पर्सन को डिप्यूट किया गया था, वो पर्सन उस जमीन को अरे गरे, जैसे कि पहले क्या होता था कि देखिए, पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो एमपी एमएलए होते थे उन्हीं को एक तरह से उनका चेयरमैन बना देती थी, जो स्टेट का जो बोर्ड था उसका। अब ये लोग मनमानी करते थे, अपना जमीन जैसे मर्जी उसे किसी को बेच देते थे, उसको मार्केट बना लेते थे, उस पर होटल वगैरह बनाकर अपना उससे कमाई करते थे। अब ये समस्या आ गई है कि अब जब डिजिटलाइज हो जाएगा, उसका ऑडिट होगा प्रॉपर वे में, उनको अब उसको एक ऐसे चैनल के तहत, अब देखिए डीएम को बना दिया गया कि फाइनल डिसीजन डीएम लेगा। यानी अगर आप कोई दावा कर रहा है कि अब ये जमीन मेरी है, वक्फ बोर्ड करता कि नहीं ये जमीन मेरी है, तो ये मामला को अगर पहले वक्फ बोर्ड की बातें और ये 2 लोग जाएंगे डीएम के पास और डीएम उसके ऊपर निर्णय लेगा कि जमीन किसकी है। अगर जमीन कोई जो वक्फ ही करना है, किसी को दान करना है वो जमीन, उसको भी डीएम के अंडर में ही होगा। यानी डीएम एक तरह से
देखिए डीएम को इसलिए किया गया, अब यहाँ पर विवाद है कि डीएम को क्यों घुसा, उसमें घुसा दिया गया है। देखिए इसलिए किया गया कि आखिर जमीन का अगर कोई देखभाल करने वाला कि जमीन किसकी है क्या है, इसके प्रॉपर अगर कोई किसी डिपार्टमेंट को जानकारी होती है तो डीएम का होता है, क्योंकि डीएम अपने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजेगा कि बताओ भाई ये जमीन कैसी है। तो इसलिए डीएम को रख दिया गया कि एक सरकारी अधिकारी होना चाहिए कि दोनों पक्ष का विवाद को मामले को सुलझाने के लिए एक, अब लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में तो प्रॉपर मेजोरिटी में मुस्लिम है, तो उसमें तो उनका ऐसी कुछ मामला तो है नहीं, वो माइनॉरिटी में तो है नहीं। तो यहाँ पर डीएम को लगा दिया गया कि भाई कोई इनके जो हित है, मुस्लिमों का जो हित है उसको कुछ नुकसान ना हो, और सरकार का एक चैनल उसको वॉच करते रहेगा, इसलिए डीएम को लगा दिया गया है। दूसरा चीज इसमें एक जो इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है कि मतलब हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आप, उसके ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं, इस तरह की बातें उसमें रख दी गई है ताकि आपके पास एक अलग अलग चैनल्स हैं ताकि आप अपील कर सकते हैं इसमें, ये इस तरह का कुछ उसमें प्रावधान कर दिया गया है। दूसरे इसमें एक जो किया गया है कि जो मैंने बताया कि डिजिटलाइजेशन, और इसमें होता क्या था, कुछ लोग जैसे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते थे। मुसलमान बनने के बाद ये लोग क्या करते थे कि कुछ जमीन को डोनेट कर देते थे, यानी अब इसमें ये कर दिया कि कहीं लालच देकर कुछ ये करके कोई डरा धमका कर किसी को जमीन लेने के लिए ऐसा न किया जाए। इसके लिए सरकार उनको 5 साल का टाइम दिया है कि अगर आप मुस्लिम बन भी गए हैं तो आपको 5 साल तक उसको प्रैक्टिस करना होगा, मुस्लिम धर्म को मानना होगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि जमीन को आप वक्फ बोर्ड को देना है नहीं देना है, उसके बाद की बात आएगी। तो इस तरह का कई चीज बदलाव हुआ है, और राजनीतिक पार्टियां अपने लोगों को ऐसे कह रहे हैं करने के लिए कि ये गलत है, मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उसे इसका विरोध हो रहा है, सबको पे लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन करने का सबको अपना हक है क्योंकि डेमोक्रेसी है और शांतिपूर्ण कोई भी अपना उसका विरोध कर सकता है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। विरोध कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अपनी जो विरोध दर्ज कराना है करा सकते हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे पिछले बार सीएए में सरकार को कुछ विपक्षी दल कह रहे थे कि मुस्लिमों का नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बात नहीं है। इसीलिए तो अमित शाह ने भी बोला कि संसद में कि ये एक भी ऐसे मुसलमान को ये लागू हुए 2-3 साल हो गए हैं सीएए को, तो आप एक भी मुसलमान लेकर आइए जो जिनका नागरिकता कही हो, तो एक भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन राजनीति करने वाले भाई अपना उनका वोट बैंक है तो इस तरह की बातें बोलेंगे और बोल भी रहे थे। तो आज के अंक में बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।